हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय में इकाई 3 यानी पूर्णांक उसकी अभ्यास 3D सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान भरिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इस प्रश्न को ध्यान से देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली प्रश्नावली में भी सरल किया था। वहां पर हमारे सामने जो नियम लगा हुआ आया था वो था 7 में 2 जोड़ा तो आया 9, 9 में फिर से 2 जोड़ा तो आया 11, 11 में फिर से 2 जोड़ा तो आया 13। वहां पर ये नियम लगा हुआ था। आइए देखते हैं क्या यही नियम काम करेगा। 7 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 27, 27 में फिर से 20 जोड़ना चाहिए तो आएगा 47, जबकि यहाँ तो आया हुआ है 55। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला नियम काम नहीं कर रहा है। इस बार कोई दूसरा नियम है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा पहले हम इस तरीके से नियम को चेक कर रहे थे। आइए अब ऊपर नीचे इस तरीके से नियम को चेक करते हैं। यहाँ दिया गया है 7 और नीचे भी दिया गया है 7। फिर यहाँ दिया गया है 9, यहाँ नीचे दिया गया है 27। फिर यहाँ पर दिया गया है 11 और नीचे दिया गया है 55। यहाँ दिया है 13 और इस रिक्त स्थान की तो हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ कोई नियम समझ में आ रहा है क्या? देखिए, 7 में अगर 1 से गुणा कर दिया जाए 7 एकम 7 तो ये आएगा। 9 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 9 तिया 27, नीचे वाला आएगा। फिर 11 में अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 11 पंजे 55। ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए, पहले देखिए 1 की गुणा की, उसके बाद 3 की गुणा की। 1 के बाद आता तो 2 है, लेकिन इन्होंने 3 की गुणा की यानी कि 1 छोड़ा। फिर 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने 5 से गुणा की। 5 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन हमें करनी पड़ेगी 7 से गुणा, तभी तो नियम बनेगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब विषम संख्याओं से यहाँ पर गुणा हो रही है। और 13 की जब 7 में करते हैं, 13 सत्ते होते हैं 91। तो जो भी इनमें 91 दिया गया है चारों विकल्पों में, वही हमारा आंसर है। ये है 2 नंबर पे। आइए प्रश्न संख्या 2 सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन प्रश्नों के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान से देखिए, सभी सवालों में गुणा के चिन्ह लगे हुए हैं, मतलब हम सबको इनकी गुणा करनी है। चलिए गुणा करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 8 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 5। तो यहाँ पर हमें केवल इस बार गुणा करनी है। गुणा करने के लिए सबसे पहले चिन्हों का हिसाब लगा लीजिए, जिससे बाद में परेशानी ना हो। देखिए माइनस के चिन्ह कितनी बार आए हैं ये देखिए, 1 और 1, 2 बार माइनस के चिन्ह आए हैं। यानी कि 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब चिन्ह आएगा प्लस का। या फिर माइनस माइनस प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब चिन्ह ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चिन्ह प्लस का आना चाहिए या माइनस का। तो आप एक नियम बना लीजिए, सारे चिन्हों को गिनिए, माइनस वालों को कितने हैं और उसमें 2 से भाग करिए। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो चिन्ह प्लस का आएगा, और अगर नहीं गया तो चिन्ह माइनस का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 की गुणा करिए 4 में, 8 चौक होते हैं 32 और 32 पंजे होते हैं 160। तो कुल मिलाकर ये पूरा इन तीनों की गुणा करने पर आंसर आएगा 160। फिर से आइए, माइनस 1 बार, माइनस 2 बार, माइनस 3 बार, यानी कि 3 बार माइनस आया है।
और 3 में जब 2 से भाग करते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब चिन्ह तो आएगा माइनस का। अब 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 10 धाम होते हैं 100 और 100 की 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 1000। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब तीसरा वाला खंड देखिए। पहले माइनस का हिसाब लगाइए। माइनस है एक बार, माइनस है दो बार। दो बार माइनस है तो दोनों माइनस आपस में मिलके चिन्ह बना देंगे प्लस, तो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का। अब 2 की गुणा 35 में करेंगे तो 35 दूनी होते हैं 70 और 70 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35, कुल मिला के 350। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए, यहाँ पर माइनस का हिसाब लगाइए। माइनस तो एक बार है पूरे सवाल में और ध्यान दीजिए यहाँ पर जीरो है। जीरो से जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है, चाहे इन दोनों की गुणा करके कुछ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन ये जीरो जो है इस सारे मान को खत्म करके जीरो ही बना देगा। ये इस पार्ट का आंसर हुआ। अगले पार्ट पे आ जाइए। माइनस एक, दो, तीन, चार, 4 बार माइनस का चिन्ह आया हुआ है। 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, इसका मतलब चिन्ह तो आएगा प्लस का, तो चिन्ह हो गया प्लस। अब इनकी करिए आपस में गुणा। 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 की गुणा फिर 3 में करेंगे 2 तिया 6, 6 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 6 चौक 24। ये इसका आंसर हुआ। अब आगे आ जाइए। पहले माइनस का हिसाब लगाइए। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। माइनस तो 4 बार आया है, जैसे पिछले वाले प्रश्न में आया था, तो इसका मतलब 2 से भाग करने पर 4 तो पूरा पूरा कटेगा, तो चिन्ह तो बन जाएगा प्लस का। चिन्ह आया प्लस। अब आइए इनकी गुणा करते हैं। 8 चौक 32 गुणा 12 पंजे 60, ऐसे। अब इनकी आपस में गुणा कर लीजिए। 0, 6 का पहाड़ा 2 में 6 दूनी 12 का 2 कहां से लगेगा 1 और 6 तिया 18 और 1 19। ये इन चारों की गुणा करने के बाद आंसर आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रश्न हमें दिए गए हैं, हमें इन सभी के मान निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं प्रश्न संख्या क। इस प्रश्न को सरल करने के लिए इसमें हमें दिया गया है माइनस के 7, 0, फिर 57, फिर माइनस के 57। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा में 0 आने से चाहे आप इन सबको गुणा करके आंसर भी निकालेंगे तो भी आंसर 0 ही हो जाएगा। तो खंड क का जवाब है 0। आइए दूसरा देखें। खंड ख। ये हमारे सामने है 1456 गुणा 625, फिर माइनस 456, फिर गुणा 625। आइए इसे भी सरल करते हैं। इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए। गुणा 625, फिर माइनस 456 गुणा 625। अब ध्यान दीजिए 625 यहाँ भी आया हुआ है, 625 यहाँ भी आया हुआ है और बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो ये वितरण नियम है। ये है घटाने पर गुणा का वितरण नियम। वितरण नियमों से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि पूर्णांकों पर गुणा के नियम या प्रगुण। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आप सारे प्रगुणों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, तो आप एक काम करिए, 625 को दोनों जगह से बाहर कॉमन निकालिए, मतलब बाहर कर दीजिए।
अगर आप गुणा पर घटाने पर गुणा का वितरण नियम जानते होंगे तो आप देखेंगे कि एक संख्या जो दोनों में एक जैसी आ रही है इसे बाहर की तरफ इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ हमने क्या किया है, 625 को यहाँ से 625 को यहाँ से दोनों जगह से निकालकर हटा दिया है। इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन। हमने इसको कॉमन ले लिया है। जब इसको कॉमन लेने से मतलब 625 को यहाँ से हटा दिया। जब 625 यहाँ से हट गया तो यहाँ बचा 1456 और 625 जब यहाँ से हटा तो यहाँ बचा 456। वही दोनों हमने माइनस के चिन्ह के साथ लिख दिए हैं। जब 1456 में से 456 घटता है तो बनता है 1000 और गुणा 625 पीछे की तरफ है ही। इस प्रकार की जब संख्या गुणा में आ जाए तो 625 में पीछे की तरफ 3 जीरो ही लगा दीजिए। ये तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया हुआ है। ये इसका आंसर हुआ। आइए अगला खंड देखते हैं। अगला प्रश्न गए। यहां पर हमारे पास है माइनस का 187 गुणा माइनस के 54 फिर प्लस फिर माइनस के 187 फिर गुणा फिर माइनस के 46। देखिए यहाँ पर 187 दोनों जगह आ रहा है और आ रहा है गुणा में उल्टे हाथ की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो इसे भी सरल करते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो ये है गुणा का योग पर वितरण नियम। अब इस नियम के हिसाब से होता क्या है उसे भी समझ लेते हैं। पहले जो दी गई संख्या है उसे लिख लीजिए, गुणा माइनस का 54 फिर प्लस फिर माइनस का 87 187 फिर गुणा माइनस का 46। अब देखिए माइनस का 187 यहाँ पर भी है, माइनस का 187 यहाँ पर भी है, दोनों जगह दिया गया है। तो इसे लीजिए आप कॉमन। कॉमन मतलब इसको यहाँ से हटाइए। इन दोनों की गुणा हो रही थी, इनमें से हमने 187 को हटा दिया तो यहाँ रह गया माइनस का 54। ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पर 187 को हटा दिया तो यहाँ पर रह गया माइनस का 46। चलिए माइनस का 187 फिर ब्रैकेट, उसके बाद माइनस का 54 तो ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों चिन्हों की गुणा करने पर चिन्ह आएगा माइनस का। अब देखिए दोनों के चिन्ह माइनस के हैं, माइनस 187 और गुणा, दोनों की चिन्ह है माइनस के तो चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। और 54 में जब हम 46 को जोड़ते हैं तो 100 आता है। क्योंकि चिन्ह एक जैसे होने की वजह से चिन्ह वही रहेगा, दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो दोनों माइनस मिलके तो बना देंगे प्लस, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करने से बन जाएगा प्लस, तो चिन्ह तो आएगा प्लस। 187 में 100 की गुणा होगी। मैंने कहा था आपको कि एक के साथ जितनी जीरो हैं केवल आंसर में उतनी ही जीरो लगा दीजिए, दूसरी संख्या के साथ उतनी जीरो लगाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है 18,764 गुणा 99 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 18,764। आइए इसे भी सरल करते हैं। 18,764 गुणा 99 फिर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 18,764। आइए पहले इस प्रश्न को मैं थोड़ा सही कर लेता हूं। 764 गुणा 99, अभी तक जो हमने वितरण नियम देखे थे, दो संख्या यहां हुआ करती थी गुणा में, दो संख्या यहां होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक गुणा में लगा देता हूं और इस माइनस को उसी के साथ ले लेता हूं और 18,764 को अंदर लिख देता हूं। देखिए
मैंने केवल 1 से गुणा करके इस संख्या को लिख दिया है। अगर आप गुणा करेंगे तो वापस ऐसे ही बन जाएगी। आगे चलिए, अब आप देखेंगे कि 18,764 यहाँ पर भी है, 18,764 यहाँ पर भी है। अब दोनों जगह है, तो यहाँ से निकालिए इसे कॉमन बाहर। यहाँ बचेगा आपका 99, फिर माइनस का निशान ये वाला, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1। 18,764, फिर देखिए माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। तो 18,764 इसमें गुणा हो जाएगी, 99 और 1 मिलके हो गए 100, 100 की गुणा इसमें करेंगे तो गुणा करते ये बन जाएगा 18,764 के साथ 2 जीरो। ये आपका खंड घ का आंसर हुआ। चलिए आगे सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने फिर से आ गया है। ये है 15,341 गुणा माइनस के 2, फिर गुणा माइनस 15,341 गुणा 98। आइए इसे भी सरल करते हैं। इसे भी सरल करने से पहले इसको हम लिख लेते हैं। 15,341 गुणा माइनस का 2, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 15,341 गुणा 98। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या, यहाँ पर दोनों संख्या एक जैसी नजर आ रही हैं। तो जो संख्या एक जैसी नजर आ रही है उसको निकालिए ब्रैकेट के बाहर, मतलब उसे बाहर की तरफ लिखिए और ब्रैकेट बनाइए। जब 15,341 को बाहर कर देंगे, यहां रह जाएगा माइनस के 2 और प्लस, क्योंकि हमने केवल 15,341 को ही बाहर निकाला है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये नहीं निकाला, ये यहीं रहेगा। तो माइनस का चिन्ह इसके साथ ले लीजिए, माइनस के 98 ऐसे करके आगे बढ़िए। 15,341, फिर ये माइनस का 2 है, ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ रहे हैं, ये माइनस का 98 हो जाएगा ऐसे। फिर 15,341 फिर से लिखा, और इस बार ध्यान दीजिए दोनों चिन्ह एक जैसे होने की वजह से चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, और 98 और 2 मिलके हो जाएंगे 100। अब हमें इसकी और इसकी गुणा करनी है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, वो प्लस माना जाएगा। ये है माइनस, प्लस और माइनस की गुणा करने पर चिन्ह तो आएगा माइनस का। और 15,341 में क्योंकि 100 की गुणा हो रही है, तो केवल 2 जीरो आगे लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला खंड देखिए, अगला खंड बिल्कुल अलग है। आइए इसे भी सरल करते हैं। बाहर की तरफ है माइनस का 8, फिर गुणा मझला ब्रैकेट बना के 10 माइनस के 5 माइनस के 43 फिर प्लस के 98। अब देखिए यहां पर बोर्ड मास नियम लगेगा, क्योंकि जब कई चिन्ह एक साथ आ जाते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग में, तो हम बोर्ड मास के नियम से इसे सरल करते हैं। मतलब यहां पर प्लस और माइनस के चिन्ह हैं, प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन वाला पोर्शन सरल किया जाएगा, उसके बाद माइनस वाला। ध्यान रखिएगा माइनस के 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा। अब यहां देखिए इस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये है प्लस की। यहां पर ये माइनस के 5 हैं, यहां पर ये माइनस के 43 हैं, और ये प्लस के 98 हैं। आप प्लस वाली संख्या को एक साथ ले लीजिए, मतलब इसे और इन दोनों को आपस में जोड़िए। प्लस के 10 और प्लस के 98 मिलके हो जाएंगे 108। ठीक है, ये माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो ये दोनों आप पहले एक साथ इन्हें मिला लीजिए। दोनों आपस में मिलके हो जाएंगे माइनस के 48। अब आपको 108 में से 48 को घटाना है। माइनस का 8 आपका बाहर चल ही रहा है, गुणा 108 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 60, और 60 की जब माइनस और ये है प्लस,
प्लस माइनस की गुणा करने पे चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, और 8 की जब 60 में गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे होते हैं 48, आगे एक 0। ये आपका इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी पार्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इस पार्ट के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।